जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर्स से जुलाई और अगस्त महीने का करंट अफेयर्स, दोनों महीने का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम में। दोस्तों आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने अंडरलाइन और हाईलाइट कर दिया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत बना है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? टाटा ग्रुप। किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो रूस। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी ने। सीरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव विज्ञान के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया? तो भारत को। कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सींग वाले मेढक की नई प्रजाति मिली है। और दोस्तों 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच आपका सैन्य अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ये आपका हुआ था 16वां संस्करण। किस देश के साथ हुआ है? भारत और मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता? विश्वनाथन आनंद ने जीता है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? स्टीव फॉसेट बने। किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? तो एसबीआई ने। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो हंगरी ने। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के बीच। किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई? आंध्र प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया? पी गीता को। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो अमेरिका का। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया? तो मोहन भागवत ने। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो जिनेवा में। किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है दोस्तों? तो पेटीएम द्वारा लॉन्च की गई है। कब? 4 जुलाई 2024 को। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है। भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? इग्नू बना है। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आस्ताना कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो आपका स्वप्ना कलिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई इन्फ्लेमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है ये। 5 जुलाई 2024 को ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। कब हुआ? 5 जुलाई को। कौन सा सम्मेलन? ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संकटग्रस्त मैनलैंड सीरो देखा गया है? तो असम में देखा गया है, रेमाना नेशनल पार्क में, रेमोना नेशनल पार्क में। ठीक है। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? बजाज द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों। किसने ग्राहक की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है? तो एलआईसी द्वारा लॉन्च की गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बीपीसीएल बना है। स्पाइस अवार्ड 2024 किससे मिला है? स्वप्ना कलिंगन को मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य। किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? केट विंसलेट को। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा में। ठीक है। भारतीय मूल की किस संसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? लीसा नंदी को। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में।
किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? केटी पटनायक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क पक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो केरल राज्य में। भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा? तो भारत और बांग्लादेश मिलकर करेंगे। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? हांगकांग है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? ये गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में कब हुआ? 7 जुलाई 2024 को। डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस-4 उपग्रह लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया है। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल में आयोजित किया गया दोस्तों। कब? 7 जुलाई 2024 को। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? तो झारखंड में। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेने की घोषणा की? जॉन सीना ने। किस राज्य के शाही परिवार को कब्रगाह ओहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये असम का है। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने जीता है। कुश्ती में निवेश फोगट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 500 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका के बनाया गया इन्हें कोच। कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? बेलारूस बना है दोस्तों। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किन्हें मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? तो आईसीसीआई लोम्बार्ड द्वारा ये लॉन्च की गई है। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए। कब शुरू की है? 8 जुलाई 2024 को। 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है सिंगापुर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका किसको उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? ओडिशा राज्य में। कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मत्र वन स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? राघव रिप्स बनी है दोस्तों। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया? तो भुवनेश्वर में। भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही दोस्तों? 2023-24 में, वित्त वर्ष 2023-24 में 6% रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो रूस में। HCL टैंक की अध्यक्ष आपका रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो फ्रांस का इन्हें मिला है सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है दोस्तों? तो स्मृति मंघाना तथा जसप्रीत बुमराह को। जेन AI इनोवेशन में कौन टॉप पर रहा? तो चीन रहा। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार 2024 का किस राज्य को मिला? महाराष्ट्र को मिला है। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? UU ललित को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? अडानी ग्रुप। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 9 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो PV सिंधु बनी है। दुनिया का पहला मिस AI का ताज किसे पहनाया गया? केंजा लाइली को पहनाया गया। ये मोरक्को, ठीक है, मोरक्को की है। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? अबू धाबी में हुई। कब? 10 जुलाई 2024 को। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुआ है? डॉक्टर पूनम गुप्ता।
2030 तक दोस्तों भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखता है? तो रूस के साथ, भारत और रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? 11। ग्रो विद, देखिए बीएसएफ ने कहाँ पर दोस्तों ग्रो विद अ ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया? तो श्रीनगर में। कब किया? 10 जुलाई 2024 को। 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा कौन देगी? हरियाणा सरकार देगी दोस्तों छात्रों को, ठीक है। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना है। किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो आईआईटी जोधपुर। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? भारत और ताइवान के बीच। कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? बांग्लादेश बना है दोस्तों। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने हैं? रजत शर्मा बने हैं। कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? तो ब्रिटेन, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? तो डरविन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था ये। कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? देखिए 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मलाला दिवस मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन टॉप पर रहा? तो वियतनाम रहा दोस्तों। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो बिहार में शुरू हुआ है दोस्तों। बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? 25 जून को, ठीक है। किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? पूमा ने साझेदारी की है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? नागालैंड को चुना गया है। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? तो ये मलेशिया की चोटी है दोस्तों, माउंट किनाबालू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10%। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? JNU। नेक्स्ट है, किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? चीन का। साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। कब? 13 जुलाई को हुआ। किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेडिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो के चोकलिंगम, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। ये 2024 को आपका 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो रूस से, ठीक है। सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो एग्री श्योर फंड का नाम है, एग्री श्योर। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने। किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? तो भावना कंठ ने। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में। खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? त्रिपुरा में किया गया 14 जुलाई 2024 को। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रयागराज में, ठीक है। कब हुआ? 14 जुलाई 2024 को।
यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश को जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो भारत की जनसंख्या, ठीक है, अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी दोस्तों, यूएन रिपोर्ट के अनुसार। सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य में पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, उनका नाम है मानवी मधु कश्यप, को नियुक्त किया गया? तो ये बिहार की हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। कहाँ पर एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया? तो अबू धाबी, यूएई में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? ओडिशा में। कब हुआ? 14 जुलाई 2024 को। किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो महाराष्ट्र ने। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और भूटान। विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। किसने रिकॉर्ड चौथी बार आपका यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो स्पेन ने जीता है रिकॉर्ड चौथी बार, ठीक है। कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? फिलीपींस करेगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन टॉप पर रहा? तो केरल का स्थान टॉप पर है। 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण आरटीए यूएई ने, ठीक है। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो उत्तराखंड में खोली गई है। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये प्रोजेक्ट परी शुरू किया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों। किसे? पाकिस्तान को हराकर। किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने पर मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में किया है। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोया अमेरिका का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है कोलंबिया को हराकर। 16 जुलाई 2024 को किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, यानी कि आईसीएआर का स्थापना दिवस, 96वां स्थापना दिवस, 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका कोटेश्वर सिंह एवं आर महादेवन को। नेक्स्ट है, किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमंत सिन्हा को। कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? उत्तराखंड में। किसने वन साइंस वन प्रोजेक्ट योजना का शुभारंभ किया? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार। किसने दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा सरकार ने। कहाँ वार्षिक कटार गामा एसाला उत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया। कब? 17 जुलाई 2024 को। अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है, एसबीआई ने शुरू की है दोस्तों, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के सहयोग से की है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री
क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में किया गया। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है दोस्तों। और ये फीफा रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? तो अर्जेंटीना टॉप पर रहा है दोस्तों 2024 में। ये 18 जुलाई 2024 को जारी किया गया रैंकिंग। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन जिसका नाम मानस है, इसका शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों को खोज की घोषणा की है? तो नासा द्वारा खोजा गया है ये। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? बेलारूस ने लागू की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित अपने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मॉरिशस में किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? ट्रेविस हेड। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो शौर्य बाबा ने। किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरॉड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? ये तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में हुआ दोस्तों। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका कौन बना? मध्य प्रदेश बन गया है। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में कौन शामिल हुआ? आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने? सूर्य कुमार यादव बने हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आपका डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? केरल में खोजी गई दोस्तों। डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो गुजरात में। 19 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने कहा सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? तो बदायूं में किया दोस्तों। यूपीपीएससी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। ये भी यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीआर की तरह आपका एससीआर गठित किया किसने? यूपी सरकार ने। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? जापान के सहयोग से। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो असम ने। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किया? दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू किया है? तेलंगाना सरकार ने। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन में कहाँ लाया गया है? तो मुंबई। लंदन में से मुंबई आपका लाया गया दोस्तों। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू आपका जो है कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो मलेशिया के। किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राहुल गांधी को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो नासा ने। कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब करेगा दोस्तों, ठीक है। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन टॉप पर रहा? तो अमेरिका टॉप पर रहा और भारत का स्थान चौथा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये रिगोबर्ट मैथ्यू तुम को सम्मानित किया गया है। कब? 22 जुलाई 2024 को किया गया है। किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने शुरू की है। कब? 22 जुलाई 2024 को शुरू की है। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन ने किया है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंघाना बनी है। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीता है? तो आपका नूनोन बोर्गेस ने जीता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने। किसने क्लाइमेट फाइनेंस
क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो अजरबैजान द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैला, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, हैला लॉन्च किया है? तो मेघालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए आपका कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो सिक्किम राज्य ने। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इंसन इंडसइंड बैंक ने। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता सीटी बनी है। किस देश का कलाकार फोला डेविड ने अपने बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नाइजीरिया के कलाकार हैं। किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को में के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो ये असम राज्य का, असम राज्य का। हेरले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो सिंगापुर पहले स्थान पर और भारत का स्थान 82 रैंक है, 82वां स्थान है भारत। एफएओ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन टॉप पर है? आपका चीन है। किस राज्य विधानसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? बिहार में। पीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया? तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अजिंक्य नाइक बने हैं। किस देश के संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो इजराइल ने। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? गोवा में। किसने दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? किसे? तो नीता अंबानी को। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 का कहाँ हुआ? लंदन में हुआ है। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन होगा? तो आइजोल होगा। रीन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में किया है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो गणतंत्र मंडप किया गया। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? तो मंगोलिया में। सैन्य अभ्यास का नाम है दोस्तों खान क्वेस्ट, ये मंगोलिया में हुआ था। अश्वनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो आइजोल में किया है। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों वियन वियंतियाने लाओ पीडीआर लाओस में की गई। ठीक है, कब की गई? 26 जुलाई 2024 को, डेट भी याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ शुभंकर जो है ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो अजंत शरत कमल रहे। ये टेबल टेनिस से संबंधित, और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है? तो आईआईटी दिल्ली ने घोषणा की है। डीआरडीओ ने चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में किया है। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। सरकार ने आपका 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो आपका 25,000। ठीक है। 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीआरपीएफ का। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो राजस्थान ने। संस्कृति संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कहाँ का? तो दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य के थिंक टैंक आपका ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात राज्य का है ये आपका। चौथी बिम्स्टेक प्रमुख सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? तो म्यांमार में हुई दोस्तों। कब हुई? 27 जुलाई 2024 को। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? श्रीलंका ने जीता, भारत को 8 विकेट से हराकर। किस देश को नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है? तो रूस के साथ। ठीक है। कारगिल नायक कैप्टन हनीफउद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? केरल में किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी? मनु भाकर बनी है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है इन्होंने।
किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर द्वारा सम्मानित किया गया इन्हें। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो विषय क्या था आपका? विकसित भारत @2047। ठीक है, याद रखिएगा विषय। 30 जुलाई 2024 को इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ दोस्तों। 30 जुलाई 2024 को कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में शुरू हुआ है। किस राज्य की, दोस्तों यहाँ देश नहीं होगा, राज्य होगा, मिसप्रिंट हो गया है। किस राज्य की सादो द्वीप मानव की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो राजस्थान की है। ठीक है। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो लाओस ने। असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किन्होंने किया? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं असम के नए राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कौन शपथ ग्रहण किए हैं? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। पेरिस ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक शूटर किसने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो मनु भाकर और सवरजोत सिंह ने किया है दोस्तों। अब हम लोग ये दोस्तों अगस्त, ये 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। अब अगस्त वाला करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों 1 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। ठीक है। भारत और किस देश ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 9 समझौते किए हैं? तो भारत और वियतनाम के बीच कितने समझौते हुए हैं? 9, कुल 9 समझौते हुए हैं आपका। ठीक है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए। 1 से 7 अगस्त को प्रतिवर्ष 120 से अधिक देशों में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। कहाँ बारिश और जल भराव के चलते सभी स्कूल बंद रहे? तो दिल्ली में। भारत ने किसको 3 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में जीत हासिल कर क्लीन स्वीप किया है? तो श्रीलंका को। 2 अगस्त को भारत के हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों, हर वर्ष 2 अगस्त को। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS शाल्की 2 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है? कोलंबो पहुंची है ये। कहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने औपचारिक रूप से संसद में शपथ ली है? तो ये ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। ये आपका 2 से 3 अगस्त 2024 के दौरान ये 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है। ठीक है। 3 अगस्त को हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 अगस्त को कोक्लोस सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। किसने नई दिल्ली में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए चौथे क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया? तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने। आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में शुरू हुआ। मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें 83 संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। कब? 3 अगस्त 2024 को। ठीक है। ग्लोबल वाटर टैंक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEF ग्लोबल वाटर टैंक पुरस्कार किसने जीता? तो केंद्रीय जल आयोग ने जीता है ये। 4 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है ये दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया? प्रीति सूदन को बनाया गया दोस्तों। ये 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी। ठीक है। 5 से 10 अगस्त 2024 तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्ते की यात्रा पर कौन रहेंगी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसको आर्मी का मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को दोस्तों नागासाकी। ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको संसद को संबोधित किया है? तो फिजी की संसद को संबोधित किया। ठीक है, फिजी की। कहाँ अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो तमिलनाडु के सुलार में दोस्तों। ठीक है। कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो तमिलनाडु के सुलार में दोस्तों। ये 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। कौन अंतिम मील
कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परिसर में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगा, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शुरू करेगा। 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में किसकी मेजबानी करेगा दोस्तों? प्रथम बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में हो गई दोस्तों। भारत मेजबानी कर रहा है, नई दिल्ली में होगा इसका सम्मेलन। और कब से कब तक? 6 से 8 अगस्त। ठीक है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन।